जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, हम आपसे बात करें आगे, इससे पहले हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि मेरा मकसद अपराध या अपराधियों का किसी भी तरीके से पक्ष लेना नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे एक के बाद एक एनकाउंटर की, पुलिस मुठभेड़ की। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महीने भर पहले सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी के दुकान पर दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसके खुलासे में पुलिस ने 2 आरोपियों के पैर में गोली मारकर उसे दबोचा था और एक आरोपी जिसका नाम मंगेश यादव था, जौनपुर का रहने वाला था, उसको यूपी की एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने, सुल्तानपुर वाराणसी हाईवे पर मिश्रपुर पुरैना गांव के पास एनकाउंटर में मार गिराया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर काफी सवाल उठे थे। परिवार और पड़ोसी इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी बता रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस मंगेश को रात में उठाकर ले गई थी और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर कर दिया। यह मामला काफी तूल पकड़ लिया था। पुलिस के ऊपर आरोप लगने लगे थे। इस एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच भी चल रही है। इसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले इसी लूटकांड के आरोपी बताए जाने वाले अनुज सिंह का भी यूपी की एसटीएफ ने उन्नाव जिले में एनकाउंटर कर दिया, जिसमें वह मारा गया। पुलिस का कहना है कि अनुज सिंह और उसका एक साथी साथ में जा रहे थे। पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई और जवाब में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई और गोली आरोपी अनुज सिंह के लग गई और वह मौके पर ही मारा गया। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। यानी करीब करीब सब कुछ वही पुराना मंगेश वाला, बस नाम बदल गया, बाकी सब कुछ ठीक ठाक वैसा ही है। और लगभग सभी एनकाउंटर में यह सब सेम ही रहता है, बस बदलता है तो सिर्फ आरोपी का नाम और मुठभेड़ स्थल। इस एनकाउंटर के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी का आरोप था कि मंगेश यादव था, इसलिए एसटीएफ ने उसको घर से उठाकर मार दिया। धर्म से चलकर राजनीति अब जाति तक की दूरी तय कर ली है। अभी इसे और दूरी तय करनी है। हालांकि अपराधियों की जाति धर्म की विवेचना एक प्रकार से अपराध है। अपराध की मौन स्वीकारोक्ति है। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने एसटीएफ का नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स रख दिया था। लिहाजा अब अनुज सिंह के एनकाउंटर को कास्ट मैनेजमेंट के नजरिए से देखा जा रहा है और इस एनकाउंटर पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अनुज सिंह के परिवार वाले और भी आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि अनुज का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वह बहुत सीधा साधा था। सिर्फ एक केस गुजरात के सूरत में दर्ज है। इसी कारण पुलिस ने उसे फर्जी तरीके से फंसाया और उसे एनकाउंटर में मार दिया। वैसे पुलिस पर एक सवाल यह भी है कि सड़क से लेकर संसद तक सैकड़ों केस लिए हुए अपराधी माननीय बनकर बैठे हैं और 1-2 साधारण केस वालों का एनकाउंटर हो रहा है। ऐसे में अब पुलिस पर आरोप लगना तो स्वाभाविक है। साथियों, पुलिस को अपने आत्मरक्षा में गोली चलाने का पूरा अधिकार है और अपने आत्मरक्षा के लिए उन्हें इस अधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लगते रहते हैं। 2019 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में बताया था कि 2018 में भारत में 22 फेक एनकाउंटर दर्ज किए गए, जिनमें 17 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में थे। यानी 77% से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में पाए गए। फर्जी आरोप में भी लोगों को फंसा देने का गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगता ही रहता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक व्यक्ति के बाइक में तमंचा रखकर उसे पुलिस द्वारा फंसाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि इस पर एक्शन भी लिया गया। बुलंदशहर में कार में पुलिस द्वारा पिस्तौल रखकर फंसाए जाने की घटना सुर्खियों में रही। जब इस तरीके से
कांड पुलिस खुद ही कर रही है, तो उसके ऊपर फर्जी आरोप एनकाउंटर का लगना स्वाभाविक ही है। 2009 में रणवीर सिंह के एनकाउंटर में पुलिस दोषी पाई गई थी और 7 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। देश में न्यायपालिका है जो यह तय करती है कि अपराधी कौन है कौन नहीं। सजा देने का काम न्यायपालिका के ही पास है। प्रकाश सिंह कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर पुलिस को लगता है कि वह एनकाउंटर के नाम पर किसी को मार सकती है और वह बच जाएगी, तो उसे यह पता होना चाहिए कि फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। पुलिस को अपनी सुरक्षा को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, लेकिन राजनीति को खुश करने के लिए या फिर अपने व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए इस तरह के कदम उठाने से पुलिस को बचना चाहिए। पुलिस का कार्य बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। पुलिस देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक अहम जिम्मेदारी पुलिस के पास ही है। इसलिए उसे चाहिए कि वह देश के लोगों में अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर रखे। हालांकि अब मंगेश का एनकाउंटर या फिर अनुज का एनकाउंटर सही है या फर्जी है, यह जांच का विषय है। जांच हो भी रही है। हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।